अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। हमने 30.3 स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे और उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने सीखना है कि किस तरीके से हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का इस पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है। तो आज देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको कैपिटल ए कहा है, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। याद रखें हमेशा आगे के सवालों में इसी तरीके से बनाएगा, ए आप यहाँ पर, बी ऊपर, सी नीचे। उससे कोई मसला नहीं है अगर आप डिफरेंट भी बनाएंगे, लेकिन एक ही पैटर्न रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, एक पैटर्न। अब इसके लिए क्यों आसान होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर पे वैसे वैसे ये चीज समझ आएगी जब हमें डायग्राम्स बनानी होती है। ठीक है, अगर आप नोट करें तो ये कैपिटल ए के सामने वाली साइड कहलाती है स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल ए के सामने वाली साइड हमें कहलाती है स्मॉल ए, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी और कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी। ठीक है, ये एंगल एंगल हमारे पास अल्फा बीटा गामा हो सकते हैं। ठीक है, थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, पहली चीज कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। तो ये साइड है। अब इन साइड का कोई ना कोई नाम है। ठीक है, अब जो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का साइन है। ठीक है, और वैसे भी देख के भी अंदाजा हो रही है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा कहलाती है हाइपोटेन्यूज, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और जो एंगल बन रहा होता है यहाँ पर ए पे एंगल बन रहा है, तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा कहलाती है परपेंडिकुलर। इसको अपोजिट साइड भी कहते हैं और हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर हम पाइथागोरस में अप्लाई करते हैं, तो ये कहलाती है परपेंडिकुलर। और जो लास्ट साइड बच जाती है इसको हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं और हम इसको बेस भी कहते हैं। दोनों नाम एक, दोनों चीजें लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, और जहां पे एंगल क्रिएट हो रहा होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो बाकी बच जाती है वो कहलाती है बेस। अगर एंगल यहाँ बी पे बन रहा होता, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। अगर यहाँ पर एंगल ए पे बन रहा है, इसीलिए इसकी सामने वाली साइड क्या कहलाई, परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको बताया। देखिए हमेशा हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, परपेंडिकुलर और बेस जैसे कि एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड चेंज हो जाती हैं, वो डिपेंड करता है कहाँ पे एंगल बन रहा है। यहाँ पर ए पे एंगल बन रहा है तो इसलिए एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो बेस हो गई। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बी पे एंगल बन रहा होता और ए पे नहीं बन रहा होता, तो ये साइड हो जाती परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाली साइड जो दूसरी बच गई वो हो जाती बेस। ये डिपेंड करता है एंगल का बना है। लेकिन जनरल फॉर्म में आपके पास यही परपेंडिकुलर होता है और ये आपके पास बेस होता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल फॉर्म यही है कि ये बेस और वो वाली चीज ऊपर परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले बनते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के। ठीक है, अब वो फॉर्मूले हमें बनाने हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हुए। इन फॉर्मूलों को याद रखने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उस तरीके को देखते हैं। उसको हम कहते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। अब उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर का क्या काम है इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने बताया सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अब ये आपने सिर्फ याद रखना है, अगर सिर्फ ये आपको याद रहेगा तो आपको पूरे सारे फॉर्मूले याद आ जाएंगे। अब ये कैसे याद रहेंगे मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन कॉस और टेन, और बाकी इसके रेसिप्रोकल हैं। तो वो याद रखना मुश्किल नहीं है अगर साइन कॉस टेन आ जाए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ए अपॉन सी लिखा है,
तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सही है। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल ए, स्मॉल ए पे आप देखें तो यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया इसको, परपेंडिकुलर। तो ए की जगह आ गया परपेंडिकुलर और सी के साथ है हाइपोटेन्यूज, ले आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। अब ये याद रखने का तरीका, ये जो मैंने लिखा है इससे मिलेगा आपको, सबके फॉर्मूले याद रहेंगे साइन कॉस टेन तीनों के। और बाकी जो है इसके रेसिप्रोकल होते हैं तो वो याद रखना मुश्किल नहीं है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ये पूरा ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। यहाँ एस का मतलब है साइन, मतलब साइन थीटा। सब वर्ड के फर्स्ट लेटर। पी का मतलब यहाँ हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, और पीपल के बाद क्या आ रहा है, हैव। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाद आता है सी। सी का मतलब यहाँ पर है कॉस थीटा। फिर हमारे पास लिखा हुआ है बी, तो इक्वल टू के बाद बी लिखेंगे। और इसके बाद एच आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड में एच आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। यहाँ पर बी कहते हैं हम बेस को, और नीचे एच तो हमारा हाइपोटेन्यूस ही है, तो बेस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। इसी तरह यहाँ पर है टी मतलब टेन थीटा, और यहाँ पे लिखा है पी मतलब ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर, और नीचे हमारे पास बी है, इसका मतलब ये हो जाएगा बेस। तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो फॉर्मूले हैं आप इससे याद रख सकते हैं। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अब साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। तो इसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक का होगा हाइप अपॉन परपेंडिकुलर, इसका बिल्कुल उलट। ठीक है, जैसे यहाँ देखें ए अपॉन सी ए, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन गया सी अपॉन है। इसी तरीके से कॉस का इनवर्स जो होता है वो सेक होता है। कॉस का बी अपॉन सी है, तो यहाँ पे बन जाएगा सी अपॉन बी। इसी तरीके से टेन का इनवर्स होता है कॉट, तो उसका फॉर्मूला ए अपॉन बी है, तो इसका कॉट का बन जाएगा बी अपॉन ए। तो सबसे पहले तो आपने ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लेने हैं, किस तरीके से याद रखना ये नोट डाउन कर लेना। और ये राइट एंगल ट्राइंगल को आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी साइड क्या कहलाती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, ये हम देख चुके हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये रेशियोज है। रेसिप्रोकल रेशियो मतलब रेसिप्रोकल रेशियो, साइन का रेसिप्रोकल रेशियो होता है वन अपॉन कॉस है, कॉस का है वन अपॉन सेक, टेन का है वन अपॉन कॉट। इसी का उलट हम ये भी कर सकते हैं कि कॉसेक होता है वन अपॉन साइन, मतलब आप इसको यहाँ ले गए और साइन को यहाँ ले आए, बात एक ही है। और सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा के। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल के ऊपर। ये सवाल में हमें किस तरीके से करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एट एंगल थीटा इफ द पॉइंट पी 6,8 इज ऑन टर्मिनल साइड, ठीक है, ऑफ थीटा। अब यहाँ पर ये बेसिकली ये एक एंग साइड बन रही है, एक ट्राइंगल बनाया गया है, ठीक है, जिसके अंदर पहली वैल्यू एक्स दूसरी वैल्यू वाई। ठीक है, पहली वैल्यू एक्स दूसरी वैल्यू वाई। अब नीचे हमने कह दिया एक्स, और ये ऊपर वाली साइड हमारी वाई, और ये हमारा आर का मतलब यहाँ पे आप कह रहे हैं रेडियस है फॉल। ठीक है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमने कह दिया एक्स को बेसिकली बेस, 8 हमारा हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, और मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई और आर की फॉर्म में है, तो उसमें कोई मसला नहीं। आर बेसिकली यहाँ पर उसके लिए रेडियस की फॉर्म शो करवा रहा है। ठीक है, तो एक ही बात है, कोई मसले की बात नहीं है। फॉर्मूला इस तरीके से शो करवाए कि इस तरीके से, बात एक ही बुक में इस तरीके से, तो हम इस तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो हमारे पास 6 हो गया एक्स और 8 हो गया वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई तो मुझे यहाँ पर पता चल गए पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से। मुझे आर नहीं पता। एक्स की जगह मैंने 6 पुट किया, वाई की जगह 8 पुट किया। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 100 के। मुझे बेसिकली आर स्क्वायर नहीं आर निकालना है, तो 100 पुट किया, तो ये फॉर्मूला मेरे पास बन के आ गया, रूट से बाहर आके आ गया 10। तो एक्स और वाई ऑलरेडी सवाल में थे, और आर मेरे पास आ गया 10।
अब ये मेरे पास सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो मैंने पीछे फॉर्मूला किया वही चीज है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है, बस ये एक्स वाई और आर की फॉर्म में है। वहां मैंने आपको हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्म में बताई थी, ठीक है। यहाँ पर बेस आपका 6 है जिसको एक्स कहा गया है, परपेंडिकुलर आपका 8 है जिसको वाई कहा गया है, और आर आपका 10 है जिसको हाइपोटेन्यूज कहा गया है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला अगर याद हो, अभी पीछे मैंने बताया, सम पीपल हैव मतलब पीपल हैव मतलब पी अपॉन एच। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर वाई है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 8 है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आर है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ठीक है। वाई की वैल्यू मेरे पास 8 है और आर की वैल्यू 10 है। यहाँ इसकी 2 4 था, 2 5 था, तो वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो अगर आप यहाँ देखें तो y की वैल्यू एक्स साइन की वैल्यू आ गई है 4/5। तो ये सॉल्व बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट से हो रहा है जो पीछे मैंने आपको सिखाया है, बस यहाँ पर थोड़ा वेरिएबल का डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसी तरह कॉस का फॉर्मूला कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर मतलब B/H। बी मतलब बेस होता है, यहाँ पर बेस 6 है मतलब एक्स जिसको कहा गया है, और हाइपोटेन्यूज आर कहा गया है। एक्स की वैल्यू मेरे पास 6 है और इसकी वैल्यू 10 है, इसकी कटिंग कर देंगे, 2 3 दा 2 5 दा, तो आंसर आ जाएगा 3/5। ये आ गया हमारे पास 3/5। इसी तरह 10 का फॉर्म टिल पेंटेड ब्लैक, पेंटेड ब्लैक मतलब P/B। P जो है यहाँ पर हमारे पास y है और B जो है x है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 8 है और इसकी 6 है, तो कटिंग कर देंगे, 2 4 दा एंड 2 3 दा, तो आंसर आ गया 4/3। बाकी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो उसके साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो जो आंसर साइन थीटा का आया उसका उल्टा कर दे, 4/5 आया तो ये हो गया 5/4। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, यहाँ 3/5 था, ये बन गया 5/3। इसी तरह 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, 4/3 था, ये बन गया 3/4। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि सवाल कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो आपने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज निकाल दी, तो ये आपका आंसर डन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। किस तरीके से करना है ये देख लेंगे और से। सवाल हमें कह रहा है इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5, वो डिफरेंट क्वेश्चन था जिसके अंदर एक्स और वाई दे दिया था, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा, ये देखिए कंडीशन दी हुई, थीटा इज बिगर देन π/2 एंड थीटा इज स्मॉलर देन π/2। ये कंडीशन अगर आप पढ़ें, पहले हम इसको पढ़ें, इस कंडीशन को, तो ये कहती है थीटा इज बिगर देन π/2 एंड लेसर देन पाए, ठीक है। ये कंडीशन हमें ये कहती है। तो बेसिकली अगर हम ग्राफ को, जैसे ये साइड पे पूरी मैंने आपको बना के बताया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये बताया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मैं बता चुका हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया था लास्ट वीडियो में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड के अंदर टेन एंड कॉट, एंड फोर्थ के अंदर कॉस एंड सेक थीटा। तो ये मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका था कि ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन जो है वो रेडियन की फॉर्म में है, तो उसको कैसे सॉल्व, हमने जो बेसिकली पढ़ा था वो पढ़ा था 0 90 180 270 360, ये पढ़ा था। अब अगर आप रेडियन की फॉर्म में देखें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है 0 से हमारा, फिर आता है π/2, पाई की वैल्यू 180 अपॉन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 90 डिग्री ही बनेगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो 90 ही आएगा, तो 90 को रेडियन में लिखते हैं π/2। और फिर हमारे पास आता है 180, इसको भी जब आप चेंज करेंगे 180 डिग्री के अंदर तो 180 ही आएगा, तो 180 को हम पाई कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर तो वो 270 था, तो 3π/2 को आप कन्वर्ट करेंगे जब डिग्री में तो ये यहाँ पे 270 आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 2π, बेसिकली स्टार्ट तो 0 से होता है और फिर पूरा घूम के ये 360 बन जाता है, इसलिए 2π का मतलब है यहाँ पर 360, ठीक है। अब कंडीशन को बड़ा गौर से समझना है। कंडीशन कह रही है कि थीटा जो है, ये थीटा की बात कर रहा है, हमें बेसिकली पता ये करना है। अब इस कंडीशन से क्या फायदा है, हमें पता ये करना है कि ये थीटा जो है कहाँ पर लाई कर, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब ये थीटा कहाँ पर बनेगा ये हमें पहचानना है कि कहाँ पर इस थीटा को बनाना है। तो ये कह रहा है थीटा बड़ा है π/2 से, बड़ा है π/2 से, तो π/2 का मतलब इससे बड़ा, मतलब यहाँ पर।
मतलब इससे ये पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो नहीं बनेगा, क्योंकि पाई अपॉन 2 यहाँ है और इससे बड़ी वैल्यू तो आगे जाकर ही मिलेगी। तो कह रहा है थीटा बड़ा है पाई अपॉन 2 से। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो कुछ भी नहीं बनने वाला। ठीक है, पाई अपॉन 2 से बड़ा है तो मतलब इसके आगे वाले किसी क्वाड्रेंट में ये बनेगा। फिर दूसरी कंडीशन इसकी कह रही है कि थीटा छोटा है पाई से। ये रहा पाई, पाई से छोटा है, तो इसका मतलब ये इस यहाँ आगे भी नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि जो हमारा थीटा बन रहा है वो बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और ये डायग्राम आपको बना के दिखाने में किस तरीके से, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। आपने सिंपल एक सर्कल बनाना है, यहाँ तो थोड़ा अजीब सा बन रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से बनाना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर बेसिकली एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड आप आर लेंगे। ठीक है, नीचे वाली साइड आपकी एक्स होगी और ये वाली वाई, जैसे हमने लास्ट सवाल में किया था। जैसे कि हमने लास्ट सवाल के अंदर किया था कि एंगल के सामने साइड जो परपेंडिकुलर है, जिसको हमने वाई लिया, बेस को एक्स लिया और हाइपोटेन्यूज को आर लिया। ठीक है, और आप यहाँ मेंशन कर देंगे पाई अपॉन 2। ये आपका पाई है, क्योंकि आपको कंडीशन रेडियन की फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, 3 पाई अपॉन 2। और ये आपका बन जाए, ये पूरा बना 0,2 पाई। ठीक है, ये डायग्राम बनाना जरूरी है, याद रखिएगा, डायग्राम कंपलसरी है, इसके अंदर डायग्राम के बगैर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला टारगेट इन सवालों में आपका यही होगा कि आपने ये देखना है कि ये एक लाए किधर कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। अब ये क्यों जरूरी है इसकी वजह भी मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपने एक चीज को समझ लेना है। एक्स का मतलब यहाँ पर आपके पास होगा कॉस थीटा, ये बात लिख लें आप लोग, याद कर लें। और वाई का मतलब आप, वाई जो बराबर होगा साइन थीटा के होगा। ठीक है, ये बात आप लोग लिख के याद रख लें, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू साइन थीटा। ये याद रखना बहुत जरूरी है, और ये हर सवाल में जितने भी आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सब में यही कंडीशन रखूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने लिखा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू मुझे गिवन थी 3/5। कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस को हमने यहाँ पर एक्स का है और हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ आर के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स अपॉन आर। तो आपने बी अपॉन हाइप नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर समझाने के लिए मैंने बी अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया है। ठीक है, तो एक्स अपॉन आर आ गया। इसका मतलब यह है एक्स बराबर है 3 के, क्योंकि एक्स के सामने 3 है और आर के सामने 5 है, और आर बराबर है 5 के। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ताकि हम y निकाल सकें। पाइथागोरस, तीन चीजें हमारे पास, x, y एंड r। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने x और r तो निकाल लिया, जो हमें वैल्यू गिवन थी cos थीटा से। x की जगह रखा 3 स्क्वायर, 10 ले स्क्वायर, r की जगह रखा हमने 5। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इस 9 को इक्वल टू के वहां ले गए तो माइनस कर दिया, 25 माइनस 9 किया तो 16 आ गया। अब मुझे वाई स्क्वायर नहीं, वाई की वैल्यू चाहिए, तो रूट ऑन बोथ साइड किया। तो मेरे पास रूट से जब वैल्यू बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस लगता है, और 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए y की वैल्यू आ गई +-4। y की वैल्यू आ गई +-4। अब ये जो क्वाड्रेंट सबसे पहले हमने डायग्राम बनाई थी, हमें ये देखना था किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये वाला एंगल, वो क्यों था, वो अब आपको समझ आएगा क्यों था। ये देखें, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो y इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 4। थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, जिसकी वजह से साइन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि y मैंने क्या कहा था, y को साइन थीटा के बराबर लेंगे हम, और y की वैल्यू हमारे पास आई है 2, एक प्लस का 4, एक माइनस का 4। ये बात गौर समझे, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हमने प्लस का 4 लिया, माइनस का नहीं लिया। उसकी वजह यह है कि जो हमारी डायग्राम बनी है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनी है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से y की वैल्यू मैंने प्लस की ली है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पर y की वैल्यू +4 लेनी है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हमारा जो डायग्राम बनी है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए मैंने y साइन थीटा की वैल्यू +4 ली। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई भी क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक आई थिंक ये है कि ये -3 है,
यहाँ मिस्टेक की गई है। क्यों, ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा नेगेटिव होता है और सवाल में माइनस नहीं डला हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक है। तो इसकी वजह से एक्स की वैल्यू हो जाएगी -3, यहाँ पर भी -3, लेकिन यहाँ पर -3 का अफेक्ट इसीलिए नहीं आया क्योंकि स्क्वायर लगने के बाद -3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ अफेक्ट नहीं आया। तो बस एक चीज बतानी थी कि हमने y को साइन थीटा के बराबर रखा है और साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसीलिए y की वैल्यू हमने +4 ली, -4 नहीं ली। अब हम असल काम, अब हमारे पास x, y और r तीनों की वैल्यूज है। अब हमने सिंपल वैल्यूज निकाल के दिखानी है। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम पीपल है, मतलब p/h। p यहाँ पर y है, मतलब परपेंडिकुलर y है, और h हमारा r है, हाइपोटेन्यूज। y की वैल्यू 4 है जो हम निकाल चुके हैं, और r की वैल्यू 5 है। सेक जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है, तो वो -3/5 है, तो 5/-3 यहाँ पर माइनस आएगा। बाय मिस्टेक माइनस नहीं लगा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ माइनस आएगा। ठीक है, इसी तरह कॉसेक जो होता है साइन का इनवर्स होता है, तो 4/5 है तो ये 5/4 बन गया। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टिल पेंटेड ब्लैक। पेंटेड ब्लैक मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस आएगा 3 के साथ, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक थी। तो टेन थीटा का फॉर्मूला मतलब आंसर आ गया 4/-3, और कॉट थीटा का आ गया -3/4। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सवाल था, जिसके आपको रेशियो फाइंड आउट करने थे। इससे पहले हमने सवाल देखा जिसमें हमें सिर्फ 2 पॉइंट गिवन थे। ठीक है, एक एक्स था, एक हमारा वाई था, हमने आर फाइंड आउट किया और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल दिए। यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन थी, हमें कुछ कंडीशन गिवन थी। उस कंडीशन को देख के हमने पता लगाया कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। उस क्वाड्रेंट को हमने देखा, उस क्वाड्रेंट पता लगा सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। फिर हमने एक्स और आर देखा, कॉस थीटा जो वैल्यू गिवन थी उससे हमने एक्स और आर पता किया, और फिर हमने वाई की वैल्यू निकाली। वाई की वैल्यू +4 इसलिए ली क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने वाई की वैल्यू जो साइन थीटा है उसको पॉजिटिव मान लिया। और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल दिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर से। एक मिस्टेक थी सवाल में, मैंने आपको बता दी कि -3 है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है बुक के अंदर। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, आप क्लियर होगा। इसी तरह के क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये इसी तरीके के क्वेश्चन है। कॉस साइन थीटा बराबर है √3/2 के, और उसने पहले ही आपको बता दिया लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब उसने आपको बता दिया, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसने कह दिया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है। सिंपल आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सर्कल बनाएंगे, और उसने आपको बता दिया सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करा, तो अब ये बना देंगे डायग्राम। ये आपका आर, ये आपका एक्स, और ये आपका वाई। तो सिंपल आपने डायग्राम बना दिया। अब साइन थीटा बराबर होता है y/r के, पीपल है, पी को हमने y, तो इसी के y बराबर हो गया √3 के, r बराबर हो गया 2 के। तो y हमारा बराबर है √3 के, और r आपका बराबर है 2 के। इसका मतलब आपको x नहीं पता। x को हमने cos थीटा का, याद रखिएगा x जो है वो cos थीटा है। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर लिखा √3, यहाँ पे लिखा 2। यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ आ गया 3, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 आ गया 1। स्क्वायर हटाने के लिए रूट ऑन बोथ साइड के, तो रूट से बाहर निकल के 1 तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आता। बस रूट से बाहर आया इसलिए प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया है कि x बराबर होता है cos थीटा के। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए मैं लिखूंगा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू -1। माइनस क्यों लिया? क्योंकि इसने बताया है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव नहीं होता, तो इसीलिए मैंने -1 लिया। जब ये चीज हो गई, इसके बाद सिंपल मैंने फॉर्मूले लगाए। साइन थीटा तो ऑलरेडी निकला हुआ था, वो रेशो तो निकालने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट मैंने कॉस थीटा निकाला, जिसका कर्ली ब्राउन हेयर मतलब b/h। तो x की जगह -1 लिखा, r की जगह 2, सिंपल। सेक थीटा इसी का उलट होता है, तो वो -2 आ गया। कॉसेक साइन का इनवर्स होता है, तो इसका उलट कर दें तो 2/√3। टेन थीटा हमारे पास y/x होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y की वैल्यू √3 और x की वैल्यू -1 है, तो ये बन गया माइनस का √3। इसी तरीके से इसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/√3। तो ये आ गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ये इसका पार्ट 1 था, इसके और भी पार्ट है, आगे मूव करते हैं हम। अच्छा, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें अच्छे होते रहेंगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और ये बहुत आसान है।
प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इसके अंदर आपको। अच्छा जी, सवाल हमारे पास उसी तरीके का है, कॉस थीटा आप दे दिया है और कहा जा रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो इसको एक डायग्राम बना देते हैं हम। अब आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी। ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई, और 90 के सामने वाले आर, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर होता है एक्स अपॉन आर के। एक्स हो गया मेरा 2, आर हो गया मेरा 3। यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा और y बराबर होता है साइन थीटा के। ये याद रखना चीजें बड़ी जरूरी हैं कि एक्स इसके और वाई के। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 वहां जाके माइनस होगा, तो 9 माइनस 4 किया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। और जब मैं रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो y बराबर होगा प्लस माइनस रूट 5 के। अब यहाँ पर मैंने y की वैल्यू जो है वो साइन थीटा के बराबर है, तो मैंने इसको लिया है माइनस का रूट 5। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है, और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है। इसीलिए मैंने y की वैल्यू जो थी वो साइन थीटा के बराबर थी, इसलिए इसको लिया माइनस का रूट 5। इसके बाद सारे स्टेप वही किए। कॉस तो ऑलरेडी सवाल में गिवन था, उसको निकालने की जरूरत थी नहीं। साइन थीटा का फॉर्मूला, कर्ली ब्राउन हेयर सम पीपल हैव पी अपॉन एच, मतलब वाई अपॉन आर। वाई की वैल्यू माइनस रूट 5 और आर की वैल्यू 3। और फिर इसका ही उलट, कॉस का उलट होता है सेक, तो इसकी वैल्यू उल्टा कर दे, 2/3 हो गया तो 3/2। साइन का उलट होता है कॉसेक, तो ये हो गया 3 अपॉन माइनस रूट 5। टेन थीटा हमारे पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वाई अपॉन एक्स, तो वो बराबर हो गया माइनस रूट 5/2। और इसी का उलट हमारे पास कॉट है जो 2/-रूट 5। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर अब टेन थीटा दे दिया गया है, ठीक है। और कहा जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट बना देते हैं हम। तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, और ये हमारे पास r हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है टिल पेंटेड ब्लैक, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो y बराबर हो गया माइनस, ठीक है, और x बराबर हो गया 2 के। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको गौर से समझे। मैं आपको बता चुका हूं कि y की वैल्यू जो है वो साइन थीटा है, और x की वैल्यू जो है वो कॉस थीटा है, ये याद रखें। अब ये जो लाए कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाए करता है वो उसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो साइन किसके बराबर है, y के बराबर। y की वैल्यू मैं लूंगा +1, और x की वैल्यू ले लूंगा मैं -2। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और साइन थीटा को हमने y कहा है, तो इसलिए y की वैल्यू ले लूंगा 1, और x के साथ में लगा दूंगा -2, क्योंकि ये माइनस ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो एक ही बात है, ठीक है। फ्रैक्शन में वैल्यू ऊपर लिखा हो नीचे एक ही बात है। तो साइन थीटा y के बराबर है, तो इसीलिए y हो गया +1, और x की वैल्यू -2 हो गई, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। x की जगह -2, y की जगह 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 क्या 5 हो गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई इक्वल टू 5, और रूट ऑन बोथ साइड किया तो आर की वैल्यू आ गई +-√5। तो हम +5 यहाँ कंसिडर करेंगे, ठीक है, नेगेटिव नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल देंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक के फॉर्मूले से, जो मैं पीछे लास्ट 3-4 सवाल में बता चुका हूँ। तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एट दी एंड आंसर होगा। बस इससे बताने वाली बात ये थी कि y की वैल्यू +1 क्यों ली, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होता है। और x की वैल्यू -2 क्यों ली, वैसे माइनस सवाल में ऑलरेडी गिवन था, तो फ्रैक्शन में अगर माइनस ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो एक ही बात है, तो आप नीचे -2 इसको दे देंगे। और उसकी वजह ये थी क्योंकि x जो है वो कॉस थीटा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा जी, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसको गो थ्रू करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन 7 रह जाएगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। सेक, यहाँ कह रहा है सेक थीटा कॉस थीटा बराबर है √2 के, ठीक है। अब यहाँ मैंने सिर्फ सेक को लिया है, सही है। अगर मैं कॉसेक को लेता तो कॉसेक का मेरे पास बनता √2 अपॉन, तो कॉसेक का फॉर्मूला बनता R/y।
देखिए सेक जो होता है वो होता है कॉस का इनवर्स। कॉस का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर बी अपॉन एच। बी को हमने यहाँ पर कहा गया एक्स और एच को आर, तो इसका जो उलट होगा वो कहलाएगा सेक। तो एक्स अपॉन आर का उलट क्या होगा, आर अपॉन एक्स। ठीक है। इसी तरीके से जो कॉसेक है वो बेसिकली साइन का उलट होता है। ठीक है। साइन का फॉर्मूला है वाई अपॉन आर, तो इसका बन जाएगा आर अपॉन वाई। चाहे सेक हो या कॉसेक हो, दोनों में अगर आप नोट करें तो दोनों के अंदर आर ऊपर आएगा और नीचे बाकी आ रहा है बेस या जो भी, मतलब हाइपोटेन्यूस ऊपर ही है, तो दोनों में हाइपोटेन्यूस ऊपर ही आता है। ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पर एक और लाइन लिखनी होगी, इसको हटा देते हैं अभी। चलें इसको भी रहने देते हैं। वैसे हम लिख सकते हैं कि cosec इक्वल टू आर अपॉन वाई। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है, अगर मैंने सिर्फ एक ही लिया है sec थीटा बराबर आर अपॉन एक्स के, इसका मतलब आर की वैल्यू हो गई √2 और एक्स की वैल्यू हो गई 1। मतलब नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो आर मैंने ले लिया √2 के बराबर, एक्स को ले लिया 1 के बराबर। फिर मैंने यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल दी सिंपली, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 1 वहां जाके माइनस होगा, तो वाई की वैल्यू आ गई +-1। अब y बराबर होता है साइन थीटा के, और ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए y की वैल्यू मैंने ले ली +1। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए मैंने +1 ले ली वैल्यू। ठीक है। इसकी डायग्राम बना लीजिएगा जरूर। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो जरूर बनाए डायग्राम। तो इसलिए मैंने 1 के बराबर, इसके बाद मैंने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल दिए। सेक और कॉसेक पता था क्योंकि ऑलरेडी सवाल में गिवन था। तो बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन और कॉट मैंने फाइंड आउट कर लिए। तो आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्चुअल चीजें फर्स्ट टाइम स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा मसले होते हैं, और इंशाल्लाह लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये कवर अप हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको वाइंड अप कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।